ये देखिए, ये जो इसमें नक्षत्रों की जो संज्ञा बताई गई है, यहाँ पे देखेंगे आप ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है। ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों को ही स्थिर संज्ञक नक्षत्र भी कहा जाता है। ये चल या चर संज्ञक नक्षत्र है। ये उग्र और क्रूर कह सकते हैं। ये मिश्र संज्ञक है या साधारण संज्ञक कह सकते हैं। ये क्षिप्र या लघु संज्ञक है, या ये मृदु या मैत्री संज्ञक नक्षत्र है। और ये तीक्ष्ण या फिर दारुण संज्ञक नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के अनुसार व्यक्ति के लिए किस समय पर क्या कार्य करना सही रहेगा, उस नक्षत्र का विचार किया जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है आपसे कि घर लेना है, तो घर किस नक्षत्र में दिया जाए, तो वो स्थिर संज्ञक नक्षत्र में देना चाहिए। इसमें तीनों उत्तरा और रोहिणी। इसमें बीज रोपण स्थिर, बीज रोपण ग्रह शांति, वाटिका गमन या घर लेना, कोई भी ऐसा जो स्थिति जिसका आयु लंबी हो या जो स्थिर रहता हो, ऐसी चीज़ का। फिर इसके आगे लिखा हुआ है ये चर संज्ञक नक्षत्र। ये स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। और ये जो है यहाँ पे गजारोहण लिखा हुआ है, गजाद्यरोहण या वाटिका भ्रमण। ऐसा कोई भी कार्य जो चलता हो, जैसे मान लीजिए गाड़ी कोई लेना चाह रहा है, तो उसके लिए उसे चर संज्ञक नक्षत्र लेना चाहिए। या उसे कहीं पे ट्रैवल करना है तो भी ये आपका चर संज्ञक नक्षत्र ले सकते हैं। उसके बाद है ये उग्र संज्ञक नक्षत्र, उग्र या क्रूर। इसमें लिखा हुआ तीनों पूर्वा और भरणी और मघा। ये घात, अग्नि, शाठ्य, विष, शास्त्र आदि। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा गेम खेलना चाहते हैं, या गैम्बलिंग के लिए भी ले सकते हैं इसको, हैं। हालांकि और साथ ही साथ अगर आप देखा जाए तो इसमें वो कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई शस्त्र बनवाना, अपने घर में सुरक्षा के लिए कोई शस्त्र बनवाना, तो इस मुहूर्त में आप बनवा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई आपने ऑलरेडी कोई काम स्टार्ट कर रखा है, उसमें अगर आप किसी प्रकार कोई किचन कार्य कर सकते हैं, जैसे अग्नि का कार्य है तो वो आप कर सकते हैं, जैसे रसोई आदि का निर्माण करवाना। ठीक है, इस तरह का आप कार्य कर सकते हैं। उसके बाद है, हालांकि इन नक्षत्रों का वैसे त्याग करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य के मुहूर्त के लिए इन नक्षत्रों का त्याग करना चाहिए। इसके ये जो वार जो सिद्ध योग बनाता है, ये मंगल के वार के दिन बनाता है। तो ये नक्षत्र और ये मंगलवार के दिन, ये जो दिन आ जाते हैं, इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए जो आपको शुभता देता हो, जो मन को शांति और सुख देता हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे मिश्र संज्ञक नक्षत्र है, विशाखा, कृत्तिका। अग्नि कार्य, कोई भी मिश्र कार्य जिसमें सभी प्रकार का कार्य किया जाता हो, वृषोत्सव, इस प्रकार के कार्य इसमें कर सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये साधारण तरीके का नक्षत्र है। तो इसमें अगर कोई मान लीजिए साधारण तरीके से कोई पूजा पाठ करना है तो इसमें किया जा सकता है। वो तीनों उत्तरा में और विशाखा और कृत्तिका नक्षत्र में भी किया जा सकता है। जब कोई नक्षत्र आपको मुहूर्त वगैरह नहीं मिले तो ये विशाखा और कृत्तिका नक्षत्र को लिया जा सकता है। उसके बाद क्षिप्र लघु संज्ञक नक्षत्र है। ये हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजीत। ये नक्षत्र जो है ये गुरुवार के दिन सिद्ध मुहूर्त बनाते हैं, और इसमें लिखा हुआ है रति, ज्ञान, भूषण आदि। इस दिन आप किसी प्रकार का कोई सोने चांदी का आभूषण निर्माण करवा रहे हैं या कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है इन नक्षत्रों में। मुख्य रूप से आभूषण इत्यादि, या आप कोई कोचिंग जाना स्टार्ट कर रहे हैं, विद्यारंभ जो करवाया जाता है बच्चों का संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, वो इस मुहूर्त में जब मुहूर्त निकाले तो ये नक्षत्र चयन किया जा सकता है। उसके बाद है मृदु मैत्र संज्ञक नक्षत्र। ये है मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा। जब ये नक्षत्र अगर आप लेंगे यहाँ पे तो इसमें लिखा हुआ है गीत, वस्त्र, क्रीड़ा, मित्र कार्य, भूषण। कोई भी ऐसा कार्य जैसे गीत इत्यादि होता है, जैसे कोई मांगलिक कार्य है, उससे पहले कोई कीर्तन भजन इत्यादि करवाना है, तो इस ऐसा कोई मुहूर्त जिसमें ये नक्षत्र आए वो कर सकते हैं आप। वस्त्र, कोई खरीदारी करनी है वो कर सकते हैं। क्रीड़ा जैसी, अच्छा मान लीजिए इसमें कोई ऐसा डांस क्लासेस स्टार्ट कर रहा है या योगा का कार्य स्टार्ट कर रहा है, योगा, या कोई जिम स्टार्ट कर रहा है अपना। आजकल ये मुहूर्त मांगते हैं कि जिम खोलना है या डांस क्लासेस स्टार्ट करनी है, योगा क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो आप ये नक्षत्र ले सकते हैं, मृदु संज्ञक नक्षत्र। इसमें लिखा हुआ है गीत, वस्त्र, क्रीड़ा, मित्र कार्य, भूषण इत्यादि का ये किया जा सकता है। उसके बाद आगे है यहाँ पे तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र, दारुण, मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, आश्लेषा, घात, उग्र, पशुदमन आदि। ये वो मुहूर्त है, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का कोई घात कर्म, अब घात कर्म तो ऐसे बताया नहीं जा सकता है, जैसे लेकिन जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई पशु पाल रहा है, कुत्ता पालता है, कुछ भी पालता है वो,
और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो किस दिन उसको ले जाए, अगर ये ज्येष्ठा ये इस प्रकार के नक्षत्र हो तो उसमें ले जाया जा सकता है उसको दमन करने के लिए। और हालांकि ये तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र और उसके बाद उग्र संज्ञक नक्षत्र, इन दो प्रकार के जो संज्ञक नक्षत्र हैं इनका किसी भी शुभ कार्य में त्याग करना चाहिए। और कुंडली में भी जो मैं कहता हूँ कि क्रूर संज्ञक नक्षत्र में बैठे हुए हैं, दारुण संज्ञक नक्षत्र में जो बैठे हुए हैं, तो इनमें उग्रता ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि इन नक्षत्रों में कोई शुभ कार्य या ग्रह में उतनी शुभता नहीं रहती। कोई ग्रह शुभ भी हो रखा हो, जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया, और इन नक्षत्रों में बैठा हो, तो ऐसे में उनके अंदर थोड़ी क्रूरता आ जाती है। तो इन नक्षत्रों में अगर कोई ग्रह बैठा हो उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर क्रूरता आ जाती है। और अगर क्रूर ग्रह ही बैठा हो, जैसे मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, तब तो ऑलरेडी वो क्रूर ग्रह है, तो क्रूरता और अधिक आ जाती है उनके अंदर। ठीक है, तो ये नक्षत्रों का मुहूर्त में भी और ज्योतिष में भी जब कुंडली वगैरह देखते हैं तो इन नक्षत्रों का ध्यान देना चाहिए और इन नक्षत्रों को खासकर अवॉइड करना चाहिए। बाकी नक्षत्र जो है ये घर इत्यादि के लिए, स्त्री के लिए ये सबसे अच्छा नक्षत्र है। गाड़ी इत्यादि खरीद रहे हैं, साधारण तरीके से जो अधिकतर मुहूर्त पूछे जाते हैं तो आप ये दे सकते हैं। ये हो गया गृह प्रवेश के लिए, ये मुहूर्त हुआ। उसके बाद कोई डांस क्लासेस स्टार्ट कर रहा है तो वो मैंने आपको बता ही दिया, मृदु संगीत नक्षत्र वगैरह में ये सब किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये नक्षत्र इत्यादि आपको समझ में आया होगा, और बाकी अगर आप आगे मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।